हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 43 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पार्ट 1 का वीडियो है। यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आपकी 43 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शामिल है। ये पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जितने भी टॉपिक इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ये बोर्ड एग्जाम में सब आएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका, यहाँ पर देखिए, जीविका, जेंडर या लिंग। देखिए स्टूडेंट, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कॉमा लगा के थ्रू हमने बताया है। जैसे जीविका, जेंडर या लिंग, भेद, घरेलू महिलाओं की स्थिति, सुकारिकी, उद्यमिता, व्यवसाय, चुनाव, महिलाओं के हित में सरकार। यानी जो ये सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। ये सारे में इस प्रकार से आपको परिभाषा बताना पड़ेगा, यानी कि होता क्या है, और इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में भी लिया है। तो इसका आप क्या है, पीडीएफ में जो आपको दूंगा, अब पीडीएफ दूंगा आपको, ये इस वीडियो का जो है आपको पीडीएफ ही मिलेगा। स्टूडेंट, पीडीएफ कैसे मिलेगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नौकरी और जीविका में भेद। जो आपका दूसरा है कि नौकरी और जीविका में भेद कीजिए, यहाँ पर कॉमा लगा है। फिर कार्य उद्देश्य क्या है, कि नौकरी और जीविका में भेद ये है, इसका कार्य उद्देश्य ये है। कार्य जीविका किसे कहते हैं, भारत में परंपरागत कृषि व्यवसाय क्या है, और गृहिणियाँ कौन होती है, इनके बारे में, और नैतिकता के बारे में। तो यानी आपको हमने शॉर्ट फॉर्म में ये बताया है कि आपको एक प्रकार से हमने इशारा दे दिया है कि ये है। अब आपको इसको क्वेश्चन बैंक में आपके जो क्वेश्चन बैंक होगा होम साइंस का, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। टिक लगा लीजिए, बाद में आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। जो आपका निम्नलिखित है, इसको शब्दों को आपको समझाना है। सबसे पहला है कार्य जीवन गुणवत्ता, दूसरा है जीवन कौशल, तो इसके बारे में भी आपको समझाना है। चौथा टॉपिक है आपका उद्यमिता से आप क्या समझती है, क्योंकि ये सारी होम साइंस सभी को पता होगा, लड़कियों का सारा ये सब्जेक्ट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कहना चाहूँगा स्टूडेंट, एक प्रकार से आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मैं होम साइंस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं होम साइंस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इस पर बनाइए, इस पर एक वीडियो बनाइए जो कि इंपॉर्टेंट हो। तो हम आपके लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लगा, इस सब्जेक्ट में जो हमें इंपॉर्टेंट लगा होम साइंस में, तो मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन मैं ऑफिशियली आप लोगों को बता दूँ, मैं होम साइंस को नहीं पढ़ाता हूँ। इनमें हमें इंपॉर्टेंट ही सारे क्वेश्चंस लगे, और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, काफ़ी डिमांड था, फिर हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और मैं पढ़ाता रहूँ, आप खुद से तैयारी कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए। समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है, विशेषताएं भी, इसको आपको उद्यमिता की आपको विशेषताएं भी बतानी रहेगी स्टूडेंट। पांचवा आपका टॉपिक है सुकारिकी। क्या है सुकारिकी, जिसको हम आर्गोनॉमिक्स से क्या आप समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। 6 नंबर टॉपिक है, ये भी हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आहार एवं पोषण क्या है, स्वास्थ्य क्या है, नैदानिक पोषण क्या है, आहार विशेषज्ञ क्या है। यहाँ पर देखिए ये आहार है, आहार विशेषज्ञ क्या है, संशोधित आहार, नियमित पोषण संबंधी देखभाल आदि प्रश्न। देखिए मैंने यहाँ पर आदि लगाया स्टूडेंट, यानी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जितने भी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, सारे को आप तैयार कर लीजिए। सातवां टॉपिक है रोगी को सिरा द्वारा दिए जाने वाले पोषण का उद्देश्य बताइए। जो रोगी का सिरा है, इसके द्वारा जो दिए जाने वाला पोषण है, इसके आपके उद्देश्य के बारे में बता रहे कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, ऑफिशियली पूरा आपको बताना पड़ेगा। और एक प्रकार से इस वीडियो को आप रोक कर भी सारे क्वेश्चंस का टिक लगा लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा स्टूडेंट। अगला देखिए 8 नंबर टॉपिक क्या है, टिप्पणी लिखिए तैयार मृदु आहार क्या है। जो आपका टिप्पणी लिख रहा है कि तैयार मृदु आहार क्या होता है, इसके बारे में। 9 नंबर टॉपिक है आपका अस्वस्थता / करके है, रोग किस प्रकार व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है, इसके बारे में इसका आंसर देना है स्टूडेंट। देखिए आपके सबसे ज़्यादा जो होम साइंस में इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता होगा,
आपकी इंपॉर्टेंट होता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। बाकी जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का और 5 नंबर का आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस क्या स्थिति को आपको प्रभावित करता है इसके बारे में बताना है। 10 नंबर आपका टॉपिक है नैदानिक, क्या है नैदानिक पोषण और आहारिकी या उपचारार्थ पोषण का क्या महत्व है इसके बारे में बताना है आपको। 11 नंबर टॉपिक है डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हमें कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में बताना है कि डॉक्टरी पोषण और आहार ये है और जीविका के लिए हमें ऐसे तैयार कर सकते हैं। 12 नंबर टॉपिक है डॉक्टरी पोषण और आहारिका के अध्ययन के बारे में बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए जब डॉक्टरी, जैसे आप जब मैं बता दूं आपके उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न एक प्रकार से मिलने जुलने लगे तो आप उस सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब आपके क्वेश्चन बैंक से, आपकी बुक से कहाँ से पूछा जाए किसी को नहीं पता है, तो टॉपिक को तैयार कर लीजिए और भी प्रश्नों को आप अपने मन से भी तैयार कीजिए। 13 नंबर आपका टॉपिक है अतिपोषण का प्रतिकूल, विटामिन ए की कमी का परिणाम, स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों में कुपोषण, जन पोषण विशेषज्ञों और जन स्वास्थ्य पोषण, भोजन सुरक्षा आदि सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। आज मैं पीछे इसलिए लगा देता हूँ स्टूडेंट क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं इसमें बता रहा हूँ, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 14 नंबर टॉपिक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या आशय है इसके बारे में बताइए कि ये इसका आशय है। 15 नंबर टॉपिक है हमारा टिप्पणी लिखे आयोडीन हीनता या कमी विकार के बारे में, कि भैया ये टिप्पणी है आयोडीन हीनता के बारे में। 16 नंबर टॉपिक है आपका जन पोषण विशेषज्ञ की 2 मुख्य भूमिकाएं के बारे में। 17 नंबर टॉपिक है लौह तत्व या आयरन की कमी उसके प्रभाव के बारे में, कि ये लौह तत्व है, ये आयरन की कमी है और उसके प्रभाव है। 18 नंबर आपका टॉपिक है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। जैसे निम्नलिखित शब्दों को क्या समझाना है, यहाँ पर देखिए बौनापन, यहाँ पर देखिए स्लैश है, जन्म के समय का भार स्लैश करके, वजन वाला शिशु, IDD कुपोषण का दोहरा भार और बेरसबस क्वासियोरिकर समुदाय। तो ये सारे जितने इसके शब्दों में आपको अपने शब्दों में समझाना है, जैसा कि आपकी ये होता क्या है। आप होम साइंस के स्टूडेंट ही 11th में आपने पढ़ा होगा और हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपको पता होगा और बुक में ही आपका इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। फिर देखिए अगला टॉपिक, यहाँ पर देखिए 19 नंबर टॉपिक क्या है जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों का विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए विवेचना है तो विवेचना करना है। 20 नंबर टॉपिक है आपका स्वास्थ्य की देखभाल से क्या आशय है, हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था क्या है या व्यवस्था है किस प्रकार से है, इनके बारे में बताना है। और स्टूडेंट मैं ज़्यादा तगड़ा से बोल रहा हूँ, यानी एक प्रकार से तेज़ी से बोल रहा हूँ, तो वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में आप टिक लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियो हम आप ही लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। 21 नंबर टॉपिक है खाद्य पदार्थों के संरक्षण, खाद्य उत्पादन, संश्लेषित खाद्य, सर्वप्रथम खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य संसाधन आदि सारे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको भी आप तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपके क्वेश्चन से खाद्य से रिलेटेड है, तो खाद्य से रिलेटेड सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। 22 नंबर टॉपिक है कि टिप्पणी लिखिए खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण, आपको टिप्पणी लिखना है। फिर यहाँ पर भी आपको 23 नंबर टॉपिक में भी टिप्पणी लिखना है कि टिप्पणी लिखिए खाद्य उद्योग में जीविका यानी करियर का क्या ऑप्शन है, क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 24 नंबर हमारा टॉपिक है खाद्य विज्ञान से आप क्या समझती है, इनके बारे में बताना है कि खाद्य विज्ञान ये होता है। 25 नंबर हमारा टॉपिक है भोजन का पौष्टिक तथा सुरक्षित संदूषण या खाद्य संदूषण, अपमिश्रण या खाद्य क्या है अपमिश्रण, क्या समझती है, खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता आधार क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जैसा कॉमा लगा है देख सकते हैं, मैं एक प्रकार से आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ कि ये है, पॉइंट बता रहा हूँ कि ये आपका है। अब इसको क्वेश्चन बैंक में आपको ढूंढने को मिल जाएगा।
और आप अपने से मेहनत कीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है अब होम साइंस की तैयारी के लिए। तो होम साइंस में भी आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो होम साइंस की भी तैयारी कीजिए। 26 नंबर आपके जो टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंट क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। 27 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO ये क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। 28 नंबर टॉपिक है हमारा HACCP के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में इसका महत्व का आपको विवेचना करना है कि भैया HACCP क्या होती है। 29 नंबर आपके क्वेश्चन है या एक प्रकार से टॉपिक कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड है, एक अति लघु उत्तरीय, दूसरा लघु और तीसरा आपका विस्तृत उत्तरीय। समझ में आ गया। तो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य की सुरक्षा का महत्व बताइए, किसका महत्व क्या होता है। 30 नंबर हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है। FSSAI को किन कार्यों के लिए विभाजित किया गया, इसके आगे का भी प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके साथ में आपके फ्रेंड हो, भाई बहन जो भी रिलेटिव हो उनको आप जरूर ये शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके होम साइंस की तैयारी के लिए। उसके बाद में देखिए 31 नंबर टॉपिक क्या है, यहाँ पर देखिए भारत में खाद्य उद्योग के कार्यक्षेत्र का विवरण दीजिए। जो भारत में खाद्य उद्योग है इनके जो है कार्यक्षेत्र का विवरण आपको देना है। 32 नंबर टॉपिक है आपका सामान्य शिशु विशेषताएं क्या है। उसके बाद में कॉमा लगा है 2 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों का विकास भारत सरकार व्यवस्था की किस प्रकार होता है। फिर कहा है कि 3 वर्ष आयु बच्चे विशेषताएं बताइए। बाल्यावस्था, ये 2 प्रश्न हो गए अति लघु उत्तरीय के, तो बाल्यावस्था वाले 2 प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आदि लिखा है, आदि बहुत सारे प्रश्न हैं तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है भैया ये होता क्या है। सारी चीज़ों को आपको बताना है, बस एक प्रकार से मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 34 नंबर टॉपिक है आपका टिप्पणी लिखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर। जो टिप्पणी आपको भैया लिखनी पड़ेगी, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बाल्यावस्था की देखभालों पर। 35 नंबर टॉपिक है छोटे बच्चों की देखभाल की विभिन्न व्यवस्थाएं क्या होती है, इनके बारे में भी आपको बताना है। आप सब क्या है लेडीज है, आप सब एक प्रकार से गर्ल्स हैं, तो आप सब इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाती है। महिलाएं जैसे हमारे घर में माँ और हमारी जो भी रिलेटिव है, भाभी हो गई, माँ हो गई या बुआ हो गई या बहन हो गई, जो भी सारी चीज़ें, तो बच्चों की देखभाल की विभिन्न व्यवस्था ये सारी चीज़ें करती हैं, आप लोगों को पता होगा। 36 नंबर आपका टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, इनके बारे में आपको बताना है। 37 नंबर टॉपिक है हम EC क्या है, हम ECCE में जीविका के लिए प्रकार क्या है तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से, इसके बारे में भी आपको बताना है। 38 नंबर हमारा टॉपिक है परिवार अपने सदस्यों प्रकार आवश्यकताओं संवेदनशील व्यक्तियों, और उसके बाद में क्या है कुछ युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में। वृद्धा क्या है, वृद्धाजन क्या है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कॉमा जितना लगा इसके बारे में आप समझ सकते हैं। वृद्धाजन क्यों है, संवेदनशील होते क्या है, आदि सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। 39 नंबर टॉपिक आपका टिप्पणी लिखिए भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं के बारे में, टिप्पणी आपको अपने शब्दों में लिखना है। 40 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए SOS बाल गांव के बारे में, इसके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में देखिए क्या है 41 नंबर आपका टॉपिक 3 से 18 वर्ष के बच्चे, देखिए 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृहों के बारे में बताना है कि भैया ये इनके बाल गृह हैं, इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न एक प्रकार से टॉपिक है स्टूडेंट, देखिए 41 नंबर टॉपिक है किशोर न्याय अधिनियम 2000 का क्या है, किशोर जो अधिनियम 2000 का सरोकार कौन से संवर्गों से है, इसके बारे में बताना कि भैया ये संवर्ग है, इनके संवर्गों से होता है। 42 नंबर हमारा टॉपिक है हमारे देश में वृद्धाजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। जो वृद्धाजन है इनके जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ये शायद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इनके बारे में भी आपको आंसर देना पड़ेगा।
43 नंबर और हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि ये पार्ट 1 का वीडियो है स्टूडेंट। पार्ट 2 के लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, बच्चों फिर स्लैश करके है युवाओं फिर वृद्धाजन के स्थानों क्या है संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंध में करियर का क्या ऑप्शन है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो 43 जो टॉपिक हमने बता दिया है, वीडियो को रोक कर भी सारे टॉपिक को आप लिख सकते हैं। टिक लगाना चाहे तो टिक लगा सकते हैं, समझना चाहे तो आप वीडियो को रोक कर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टूडेंट आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को बता दिया है जो आपके होम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये सारी चीज़ें होम साइंस में 43 महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।